प्यारे भैया बहन, एक्सरसाइज 8 आज हम सभी पढ़ने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 8 लैंग्वेज क्वेश्चंस के हैं और आपको यह देखना है कि इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो बारी बारी से हम सभी क्वेश्चंस को समझाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है द नंबर ऑफ पर्सन्स हु विजिटेड कन्याकुमारी, यानी कि वैसे लोगों की संख्या जो कन्याकुमारी घूमने गए थे। कब गए थे? तो इन द ईयर्स 2016 एंड 2017 वाज 2,53,761 एंड 4,08,829 रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब 2016 में 2,53,761 लोग घूमने गए थे कन्याकुमारी और 2017 में 4,08,829 लोग गए थे घूमने कन्याकुमारी। अब क्वेश्चन यहाँ से प्रारंभ हो रहा है, शुरू हो रहा है। हाउ मेनी पर्सन्स विजिटेड कन्याकुमारी इन दीज 2 ईयर्स, इन 2 वर्षों में, यानी कि 2016 में और 2017 में मिला करके कुल कितने लोग कन्याकुमारी गए थे घूमने। तो यह आप समझ गए होंगे कि जब ऐड कर देंगे दोनों को तो पता चल जाएगा कि दोनों साल मिल करके कुल कितने लोग गए थे। तो सॉल्व करने के लिए अपनी कॉपी में लिख देंगे सबसे ऊपर में एक्सरसाइज 8 और फर्स्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ। आप सभी जान गए हैं। आप में अगर हाशिया छोड़ा हुआ है, मार्जिन छोड़ा हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं छोड़ा हुआ है तो स्केल से छोड़ लेना है। 2016 में कितने लोग गए थे घूमने जी? तो 2,53,761 लोग गए थे। और 2017 में कितने लोग गए थे घूमने? तो 4,08,829। अब इसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद से जो नंबर हमें प्राप्त होगा उतने ही लोग गए थे घूमने इन दोनों वर्षों को मिला करके। तो इसमें क्वेश्चंस उतारने की ज़रूरत नहीं है कॉपी में, आप सीधे एक्सरसाइज 8 लिख करके इसको सॉल्व करेंगे जिस प्रकार से मैं यहाँ पर लिख करके बतलाया हूँ। अब आप भी इसको खाली नहीं छोड़ देंगे, आप इसको ऐड करेंगे, इसको जोड़ेंगे, यही हमारा आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ए फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड, यहाँ पर दिया हुआ है कि एक फैक्ट्री है, उसमें पिंक बल्ब 5,59,285 प्रोड्यूस हुए, बने, एंड 4,26,797 ग्रीन बल्ब्स बने। 2 प्रकार के बल्ब बने उस फैक्ट्री में। अब क्वेश्चन है हाउ मेनी बल्ब्स डिड इट प्रोड्यूस ऑल टुगेदर, सभी मिला करके, यानी कि दोनों तरह के बल्ब को मिला करके कुल कितने बल्ब उस फैक्ट्री में बने। निश्चित रूप से इसको भी ऐड कर देंगे। तो इसको कॉलम में लिख करके हम सभी ऐड कर लेंगे जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 में हम सभी इसको कॉलम में लिखे हैं, यानी कि 1 डिजिट के नीचे 1 डिजिट, 10 डिजिट के नीचे 10 डिजिट, 100 डिजिट के नीचे 100 डिजिट। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 में लिख करके हम सभी इसको ऐड कर देंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देयर आर 57,25,819 मेन, फिर उसी तरह से 32,09,792 वोमेन एंड 7,95,983 चिल्ड्रेन इन अ सिटी। व्हाट इज इट्स पॉपुलेशन? एक सिटी मीन्स शहर, एक शहर में मेन मीन्स पुरुष कितने रहते हैं? तो 57,25,819। महिला कितना रहती है? तो 32,09,792। बच्चे कितने रहते हैं? तो 7,95,983। तो इस प्रकार से वहाँ की कुल जनसंख्या पॉपुलेशन कितनी है तो इसको ऐड कर देंगे। मेन लिख करके और वहाँ की संख्या लिख देंगे, वोमेन लिख करके फिर वहाँ उसकी संख्या लिख देंगे, फिर चिल्ड्रन लिख करके उसकी संख्या लिख देंगे, सबको कॉलम में लिख करके फिर उसको ऐड कर देंगे तो टोटल पॉपुलेशन पता चल जाएगा उस सिटी का। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है द गवर्नमेंट स्पेंट 37,64,908 रुपया, फिर उसी तरह से 42,05,097 रुपया एंड 37,90,876 रुपया रेस्पेक्टिवली ऑन एजुकेशन इन 3 स्टेट्स। गवर्नमेंट यानी कि सरकार 3 राज्यों में, जैसे अभी जो केंद्र सरकार है, मोदी जी की सरकार है, तो 3 राज्यों को कितना कितना रुपया दिए, सहयोग कितना कितना रुपये का किए, तो वो दिया हुआ है। देखिए ये 3 राशि दी हुई है, 3 संख्याएं दिया हुआ है, कितना कितना रुपया खर्च किए 3 राज्यों में, काहे के लिए खर्च किए? तो एजुकेशन के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, वह दिया हुआ है। क्वेश्चन है हाउ मच टोटल मनी वाज स्पेंट इन दीज स्टेट्स, इन तीनों राज्यों को मिला करके कुल कितना रुपया गवर्नमेंट खर्च की, काहे के लिए खर्च की? एजुकेशन में, पढ़ाई लिखाई के लिए, शिक्षा के लिए कितना रुपया खर्च की, तो फिर इसको ऐड कर देंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है ए गोदाम हैज
60,35,712 बैग्स ऑफ वीट। फिर उसी प्रकार से 12,78,995 बैग्स ऑफ राइस एंड 5,89,378 बैग्स ऑफ शुगर। एक गोदाम है, उसमें वीट के इतने बैग हैं, बोरे हैं, राइस के इतने बोरे हैं, और फिर शुगर यानी कि चीनी के इतने बोरे हैं। ये 3 तरह का सामान है। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बैग्स इन गोदाम, यानी कि उस गोदाम में कुल कितने बैग हैं। तो फिर सबको ऐड कर देंगे। वीट लिख करके इस संख्या को लिखेंगे, राइस लिख करके इस संख्या को लिखेंगे, शुगर लिख करके इस संख्या को लिखेंगे, और तीनों नंबर को ऐड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि उस गोदाम में कुल कितने बैग रखे हुए हैं। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। नितिन बाउट 3 फ्लैट्स फॉर हिज सन्स। नितिन कोई गार्जियन है, वह अपने बच्चों के लिए, अपने बेटों के लिए 3 फ्लैट खरीदते हैं। द प्राइस ऑफ द फ्लैट्स वाज, वो जो 3 फ्लैट खरीदते हैं उसके कॉस्ट दिए हुए हैं। उसके प्राइस मतलब उसका कॉस्ट, कितने कितने रुपया में तीनों फ्लैट खरीदे, वो दिया हुआ है। ही पेड अ टोटल ऑफ रुपये इतना फॉर द ब्रोकेज ऑफ दीज फ्लैट्स। वो कुल मिलाकर के ब्रोकेज को जो राशि दिए सो यहाँ पर लिख दिया हुआ है। हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड इन ऑल फॉर द फ्लैट्स। आप जानते हैं कि जब फ्लैट की खरीद बिक्री होती है तो ब्रोकर को पकड़ना पड़ता है, ब्रोकर से जाकर के बात करना पड़ता है और वही फ्लैट खरीदवाता है। तो वह अपना खर्च भी लेता है, उसको ब्रोकेज चार्ज कहते हैं। तो इन 3 फ्लैटों के दाम दिए हुए हैं, उसका कॉस्ट दिया हुआ है, और फिर उसको खरीदने में जो खर्च हुआ, उसकी रजिस्ट्री आदि में ब्रोकेज को देने के लिए जितना खर्च हुआ वह राशि भी दी हुई है। तो कुल कितना खर्च हुआ, तो इस तीनों नंबर को, मतलब तीनों रुपया को, और फिर ये ब्रोकेज का जो खर्च हुआ इसको, यानी कि चारों अमाउंट को ऐड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि नितिन ने अपने 3 बच्चों के लिए कुल कितना रुपया खर्च किया, 3 फ्लैट में कितना रुपया खर्च किया, और फिर उसको खरीदने में जो ब्रोकेज खर्च हुआ, ब्रोकेज को देना पड़ा, रजिस्ट्री खर्च देना पड़ा, आदि आदि जो देना पड़ा उसको भी उनका खर्च हुआ, इसलिए इसको भी ऐड कर देंगे, यानी कि चारों नंबर को ऐड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि कुल खर्च कितना हुआ इन फ्लैटों को खरीदने के लिए। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज 8 के सभी क्वेश्चंस को मैं समझाने का प्रयास किया हूँ। आप सभी क्वेश्चन अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन उतारने की आवश्यकता नहीं है, बट कॉपी में राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। सुंदर राइटिंग में सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए।